प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध उर्दू बीबी की पूंजी। यदि आप किसी साधारण वेश्या के घर पर कभी गए होंगे या किसी जाने वाले से बातचीत की होगी तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि यद्यपि कभी कभी विद्वान, धनवान और प्रतिष्ठावान लोग भी उसके यहाँ जा रहते हैं, और जो जाता है वह कुछ दे ही के आता है। एवं उन्हें बाहर से देखिए तो तेल, फुलेल, हार, पान, हुक्का, पीकदान, सच्चा व झूठा गहना एवं देखने के सुंदर कपड़े से सुसज्जित है। कमरा भी एक दो चित्र तथा गद्दी तकिया आदि से सजा हुआ है। उनकी बोली बानी, हाव भाव भी एक प्रकार की चित्तोल्लासिनी सभ्यता से भरी है। 10-5 गीत गजल भी जानती हैं, पर उनकी असली पूंजी देखिए, 2-4 रंगीन गोटे पट्टे के कपड़े तथा 2 ही 4 सच्चे झूठे गहने, अथच 1 व 2 पलंग और पीतल, टीन, मट्टी आदि की गुड़गुड़ी उड़गुड़ी समेत 10-5 बर्तन के सिवा और कुछ नहीं है। रुपया शायद सब असबाब मिला के 100 के घर घाट निकलें, चाहे ना भी निकलें। गुण उनमें केवल हाथ मटका के कुछ गाना मात्र, विद्या शुद्ध फसुद्ध 10 ही 12 हिंदी उर्दू के गीत मात्र, एवं मिष्ट भाषण केवल इतना जिससे आप कुछ दे आवें। बस इसके सिवा अल्लाह मियाँ का नाम ही है। उनमें प्रेमी, या यूं कहिए अपनी बुरी आदत के गुलाम, उनको चाहे जैसा लक्ष्मी, सरस्वती, रंभा, तिलोत्तमा, लैला, शीरीं समझते हों, पर वास्तव में उनके पास पूरी जमा जथा उतनी ही मात्र होगी जितनी हम कह चुके, बरंच उससे भी न्यून ही होगी। कभी कभी वे कह देती हैं कि हम फकीर हैं या हम आपके भिक्षुक हैं। यह बात उनकी शिष्टता से नहीं बरंच सच ही है, क्योंकि सबसे लेती हैं तो भी कुछ जुड़ नहीं सकता। यदि 15-20 दिन कोई न जाए तो उन्हें वह नगर छोड़ देना पड़े जहां वे कई वर्ष रह रही हैं। प्रिय पाठक, ठीक वही हाल उर्दू जान का भी है। यद्यपि कुछ कुछ संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी की भी सहाय है, और उसके चाहने वाले उसे सारे जगत की भाषाओं से उत्तम माने बैठे हैं, पर उसकी वास्तविक पूंजी यदि विचार के देखिए तो आशिक अर्थात किसी को चाहने वाला, माशूक अर्थात कोई रूपवान व्यक्ति जिसे आशिक चाहता हो, बाग अर्थात बाटिका, गुल अर्थात फूल, बुलबुल अर्थात एक अच्छी बोली बोलने वाला और फूलों में प्रसन्न रहने वाला पक्षी, बागवान अर्थात माली, सयाद अर्थात चिड़ीमार, चांदनी रातों मेघाच्छादन दिन, खलबत अर्थात एकांत स्थान, जिलवत या मजलिस कई एक सुंदर व्यक्तियों का समाज, शराब अर्थात मदिरा, कबाब अर्थात मांस, साकी अर्थात मद्य पिलाने वाला, मुतरिब अर्थात गवैया, रकीब दुश्मन, गैर अर्थात जिसे तुम चाहते हो उसका दूसरा चाहने वाला, नासिह अर्थात मद्य और वेश्यादि के संसर्ग से रोकने वाला, बायज अर्थात उपदेशक, परनिंदा, खुशामद, उलहना, आसमान अर्थात भाग्यवश। इतनी ही बातें हैं जिन्हें उलट फेर के वर्णन किया करो, आप बड़े अच्छे उर्दूदां हो जाएंगे। माशूक के रूप में मुख, नेत्र के शादी की प्रशंसा, अपनी सर्वज्ञता का घमंड, उसे गुल और शमा अर्थात मोमबत्ती एवं अपने को बुलबुल और परवाना अर्थात पतंग से उपमा दे दिया करो। रकीब इत्यादि पर जल जल के गाली दिया करो। बस उर्दू का सर्वस्व आपको मिल जाएगा। चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे कविता हो, चाहे नाटक हो, चाहे अखबार हो, चाहे उपदेश हो, सब में यही बातें भरी हैं। यदि और कोई विद्या का विषय लिखना हो तो संस्कृत, बंगला, नागरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी की शरण लीजिए। इन बीबी के यहाँ अधिक गुंजाइश नहीं है, और लिखना तो दरकिनार मुख्य मुख्य शब्द ही लिख के किसी मौलवी से पढ़ा लीजिए। अरे मियाँ, मजा ही ना आवेगा। हमारे एक मित्र का यह वाक्य कितना सच्चा है कि और सब विद्या हैं
यह अविद्या है। जनतम भर पढ़ा कीजिए, तेली की बैल की तरह एक ही जगह घूमते रहोगे। सत्य विद्या के बतलाइए तो कई ग्रंथ हैं। हाय, न जाने देश का दुर्भाग्य कब मिटेगा कि राजा प्रजा दोनों इस मुलम्मे को फेंक के सच्चे सोने को पहचानेंगे। जानते सब हैं कि पूंजी इतनी मात्र है, पर प्रजा का अभाग्य, राजा की रीझ बूझ, और क्या कहा जाए। प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध उर्दू बीबी की पूंजी। वाचक निर्मल मिश्र।